मुझे लगता है कि ये सबसे पहला वीडियो होगा इस तरह के पूरे YouTube के ऊपर जो आपको साइंस एक बेहतर ढंग से कंप्लीट कराने की पूरी रोड मैप देगा। ये लड़का आपको एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराने में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटिव मदद करेगा। मात्र 30 दिन आपको क्या करना है, 30 डेज इस चीज़ को फॉलो करना है। अपना भाई समझ लो, ऐसा नहीं कि कोई एक टेक कंपनी आ रही है, मैं एक कंपनी वाला जायंट सा बंदा बैठा हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑन कर रहा हूँ और आपको आके बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल केवल हम लोग पढ़ाई के अंदर ही इंक्लूडेड रहते हैं, 11th 12th 10th 9th ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस है इस 3 साल के अंदर में कि मैं जो आपको बताऊंगा आप बेसिकली कर पाओगे, रिलेट भी आप कर पाओगे। ध्यान से देखना, टोटल हम साइंस की बात करें तो 3 पोर्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायो है। आपको क्या करना है, 1 वीक का टारगेट बनाना है। सबसे पहले मेरी बात समझ लो, और 1 वीक के अंदर में मान लो आपने मंडे को फिजिक्स करा तो सीधे आपको इसके 3rd डे करना है। मान लो मंडे को ये करा, ट्यूसडे को केमिस्ट्री करा, ठीक है, एंड वेडनेसडे को आपने बायो करा। फिर वेडनेसडे के बाद जो आपका आता है, ठीक है, ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे आता है एंड देन सैटरडे आता है। तो इस वाले नियम का नहीं, मंडे एंड थर्सडे। हाँ, लेकिन जब भी आप करोगे तो 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे। मैक्स टू मैक्स 2 आवर आपके लगेंगे, है ना, मैक्स टू मैक्स आपके 2 आवर लगेंगे। अगर आपने पहले एक बार याद कर लिया, रिमेंबर कर लिया, रिवीजन कर लिया है, हर चीज को पर्सन वाइज समझ लिया है, कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिया है, तो आप हाईलाइट करना, मेरी बात मान लो, आप हाईलाइट करना कि भाई मेरे कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं, सबको हम एक कलर से, लेकिन जो भी डाउट होगा टॉपिक में रेड से कर देना, याद रखना मेरी बात, या पिंक से कर देना। एक कलर चूज कर लेना कि जो भी टॉपिक आपका फंसता है, जो भी कंसेप्ट आपका फंसता है, चैप्टर वाइज की बात कर रहा मैं, फिजिक्स की बात कर रहा, केमिस्ट्री की बात कर रहा, बायो की बात कर रहा हूं, याद रखना मेरी बात, आपको हाईलाइट करनी है। क्लियर है ना, बिल्कुल माइंड के अंदर में। जो चीज़ मुझे नहीं आ रहा मैं हाईलाइट करूंगा। मेरा जिस चैप्टर का नोट्स कंप्लीट नहीं है, या तो मैं प्रिंट आउट कराऊंगा, या उतना मैं नहीं कर सकता, मैं 2-3 घंटे बैठ के लिखूंगा। अभी टाइम है, आराम से फोड़ दोगे, लिख के फोड़ दोगे। इतना नहीं है भाई, 10th है, मैं बोलता हूँ 10th है, बहुत ईजी है, आप फोड़ोगे। अब हम बात करते हैं बायो में। आपने पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया, ठीक है, आपने पूरा एनसीईआरटी कवर करा, प्लस में आपने पूरा नोट्स कंप्लीट कर लिया। बाकी एनसीईआरटी से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, तुमने वे सारे क्वेश्चंस क्या करे, कंप्लीट कर लिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो भाई अब तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन आपको हर चैप्टर से ट्राई करो कि आप 8 to 10 क्वेश्चन एक्सटर्नल लगाओ, जो देखो कि प्रीवियस ईयर किस लेवल से क्वेश्चन आया है। क्योंकि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिए हो, बट आपको क्वेश्चन टैकल करने नहीं आ रहा कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, PYQs सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बताता हूं 65 to 75% जो तुम्हारा आइडिया होता है ना, तो 25 तक तुम्हारा जो डाउट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चन बनाने का, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एज इट इज ये सोच कर आपको ना पढ़ाई करनी है। तो ऐसा जब आप सोच के पढ़ाई करोगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। एंड यू गॉट 95%, 96%, 97.7%, 98% नहीं बोलूँगा, बिकॉज 97.7% ऑफलाइन ट्यूशन में बच्चे से पढ़वाया हूँ। बट सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो 100 out of 100 साइंस के अंदर पढ़वाया हूँ, मैथ के अंदर 100 out of 100 पढ़वाया हूँ, बिकॉज मैं ये 2 सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस के साथ आपको पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ये चीज़ याद रखना। तो बेहतर तरीके से जब ये सारी चीज़ें आप करने लगते हो तो भाई तुम्हें एक अलग लेवल से ना जो कॉन्फिडेंस होता है, जो पढ़ने का तरीका होता है ना, हर चीज़ आइडिया लगेगा। मात्र 3 दिन के अंदर में, याद रख लेना, 3 दिन जब तुम PYQs करोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं जितने टॉपिक्स पढ़ा हूँ वहाँ से मेरे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और मुझे कैसे पॉइंट आउट करके एग्जाम पे लिखना है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बांट के बता दिया, बस इतना कर लेना, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरी बात मान लेना। आप इस तरह से लास्ट के 30 डेज 35 डेज तैयारी करना। बाकी अभी आपको जितना भी पढ़ना है आप पूरा रट्टा मार लो, रिवीजन कर लो, रिमेंबर कर लो, जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें प्रैक्टिस कर लो। बाद में ये मेथड जरूर अप्लाई करना। 30 दिन हर चीज़ कंप्लीट है तो ये 30 दिन अप्लाई करो और आप एग्जाम में 4 डालो। साइंस के अंदर में इतना मार्क्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, मैथ की स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा। बेस्ट ऑफ लक।